नमस्कार। आज से हम बात करने जा रहे हैं सूर्य सभी भावों में, सभी हाउसेस में कैसा इफेक्ट देते हैं। आपके बर्थ चार्ट को खोलकर देखिए कि सूर्य की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कौन से हाउस में है, राइट। एंड अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे एवरी डे कि आपकी कुंडली में सूर्य कौन से भाव में बैठे हैं और उनके क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए आज से शुरू करते हैं। और सूर्य प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस में है, अगर लग्न में कहते हैं, राइजिंग में कहते हैं, तो वो कैसा इफेक्ट देंगे। अभी हम यहाँ पर साइन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ हाउस की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं। फर्स्ट हाउस से शुरू करेंगे कि सूर्य फर्स्ट हाउस में कैसे होते हैं। देखिए, सूर्य की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो हमें देखने को मिलेंगी फर्स्ट हाउस के साथ, राइट। और फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? हम हैं स्वयं, हमारे को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस कि क्या हमारी पर्सनालिटी है, क्या इंप्रेशन हम लोगों पे देते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाउस। अब सूर्य वहां आके बैठ गए तो मान लीजिए सूर्य की सारी क्वालिटीज क्या हैं। जैसे हम बात करते हैं, सूर्य आत्मा है, सूर्य अंतर्मन है, सूर्य सच है, सत्य है। और रिलेशंस में देखें तो फादर सूर्य को रिलेट करते हैं। ये सब चीज़ें, ये सब बातें अब हम अपने आप से जब हम कह रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट हाउस, तो कैसे होगा कि इंसान जो है वो बहुत सत्य बोलने वाला, सच बोलने वाला, मतलब उसके जो रूल्स हैं वो ये हैं कि प्रिंसिपल्स पे चलने वाला, कि अगर कुछ सच है तो सच है, झूठ बोलकर कुछ आगे नहीं बढ़ना है, सत्य के पथ पे चलने वाला, राइट। और बहुत ही लॉयल लोग होते हैं ये, इन पे आप बहुत अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। और इसके साथ में काफ़ी एनर्जेटिक, क्योंकि आप सब जानते हैं सूर्य में कितनी एनर्जी, पावर है। वेरी एनर्जेटिक पीपल, बहुत मेहनती होते हैं, अपने श्रम से, मेहनत से आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सच बोलने वाले हैं, ये कभी भी झूठ ना इनको बर्दाश्त है, ना ये बोलते हैं, राइट। फादर के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। फादर या फिर फादरली फिगर्स जो हैं वो इनकी लाइफ में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। इनको एडवाइस, सपोर्ट करना, उनके साथ इनके थॉट्स मैच करना, विचार मिलना, ये सब रहता है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये बहुत दानी टाइप्स के लोग भी होते हैं। इनको ना लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आप इनकी मिसाल दे सकते हैं, जैसे बोलते हैं दानवीर कर्ण, तो हमें मालूम है सूर्य पुत्र थे। तो यस, वही क्वालिटी होती है इनके अंदर कि ये इनको लगा कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, ये फट से हेल्प कर देंगे उस पर्सन की। अच्छे फ्रेंड्स ये माने जाते हैं, मतलब फ्रेंडशिप अच्छे से निभाते हैं। तो बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, मतलब हम ये कर लेंगे लाइफ में, हम वो कर लेंगे, मतलब एक बड़ा वाला, ह्यूज वाला जो इनका ड्रीम्स होते हैं ना, वो होते हैं इनके राजसी बातें, क्योंकि राजा माना जाता है ज्योतिष में सूर्य को। तो इनकी बातें बड़ी होती हैं, लेकिन उसके साथ में इनको बात करने का एक वे भी इनका होता है, मतलब ये इम्प्रेस कर लेते हैं सामने वाले को अपनी बात करने के तरीके से, सलीके से, ठीक है। क्योंकि राजतुल्य बातें कि मैं बड़ा घर बना लूँगा, या मैं बड़ा बिजनेस कर लूँगा, या फिर ऐसा कुछ बड़ा मैं करूँगा, वैसी ये बातें करते हैं। लेकिन उसके साथ में इनकी जो मेहनत है वो भी उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। ये बहुत ज़्यादा परिश्रमी लोग होते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने बताया आपको फिजिकल पावर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। अगर इनको कहेंगे तो वर्कaholic, यस, ये दिन रात काम कर सकते हैं अगर इनके सामने कोई भी टास्क आती है तो। अब बात ये है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये सब इस तरह से ये अपनी लाइफ में काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ लोग जिनके सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में है, वैसे बहुत चमक तेज इनके चेहरे पे दिखेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लोग, कहीं भी जाएंगे आप इनको देखेंगे तो ये जो है पार्टी की एक अलग से, इनको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, द काइंड ऑफ पीपल। बट अगर आप देखें कभी कि एक पर्सन के फर्स्ट हाउस में सूर्य है, लेकिन गंज दिखेगी आपको, यहाँ से बॉल्ड हो जाता है इंसान, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जब वो ये सब चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं,
फादर के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, सच नहीं बोलते, चीटिंग्स करते हैं, या फिर लव रिलेशंस अच्छे उसमें लॉयल नहीं है। सो जब ये सब चीज़ें चल रही हैं तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव ठीक नहीं है। तभी जब ये चीज़ें नहीं हो रही तो उनकी आपको दिखेगा कि ये लोग बॉल्ड हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है। और ये कब होगा? जब या तो सूर्य नीच का होगा अपनी फर्स्ट हाउस में, या फिर रिफ्लेक्टेड होगा, या फिर जैसे मैंने बताया डेबिलिटेटेड साइन में होगा। तो वहाँ जब ऐसा कुछ होगा तब ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस सब के लिए करना क्या है? आपको एक तो सच का साथ दीजिए, हर एक चीज़ जो है लाइफ में वो बहुत लॉयल्टी से कीजिए, लॉयल्टी से रिलेशनशिप्स अपने निभाइए। वर्क में, जॉब में, बिजनेस में, कहीं पे भी चीटिंग्स का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। जब प्रोफेशन मान लीजिए कोई वकील है या कुछ है तो समझ में आता है, लेकिन किसी को उससे नुकसान ना पहुंचे आपके झूठ से, वैसा कुछ आपको करना है। और कोई चीटिंग्स नहीं, कुछ नहीं। उसके साथ में फादर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। फादर के साथ में उनको कन्विंस करने की आप डिफरेंट वेज निकालें, ताकि आपकी जो बॉन्डिंग है आपके फादर के साथ में अच्छी रहे, या फादरली फिगर्स जो हैं आपकी लाइफ में, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि पिता समान हैं, उनके साथ में भी आपकी बॉन्डिंग्स अच्छी रहें। तो ये है फर्स्ट हाउस में सूर्य जब हैं तो आपका जो तेज है वो वर्ल्ड में यू कैन गेट ईजिली, यू कैन गेट फेम, आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने गुड डीड्स और गुड कर्मास से। बट इफ़ अगर ये सब कुछ नहीं होता है सो वहीं पे आपको वो जो तेज मिलना चाहिए, वो जो एनर्जी मिलनी चाहिए, वो जो फेम मिलना चाहिए, वो सब कुछ नहीं मिलता है। सो वर्क ऑन दैट एंड विल टॉक अबाउट सूर्य इन सेकेंड हाउस इन द नेक्स्ट वीडियो।